हमें तो नहीं लग रहा है कि न्याय मिलेगा। अभी तक 1 महीने से ज़्यादा होगा, अभी तक किसी को गिरफ़्तारी नहीं हुई है। एक की गिरफ़्तारी हुई है सत्यम सिंह की, जो दबंग हैं, जो लाइसेंसी हैं, रिवाल्वर है, बंदूक है, उनकी अभी गिरफ़्तारी नहीं हुई है। बात आपने बताई, आप भी बीजेपी वाले, ये भी बीजेपी के सेक्टर संयोजक हैं। तो पार्टी में रह के पार्टी के घर वालों के साथ इतना गंदा हरकत लोग आके करते हैं, जब बीजेपी वाले खुद स्वयं नहीं सही है। तो नमस्कार, आप देखें न्यूज़ 9 सच तक। इस समय हमारी मौजूदगी जनपद प्रयागराज में है, कुंभ के मेले में। एक घटना हुई है 7 दिसंबर को, नाम है खुशबू बिंद। इन्हीं के पास कुछ दरिंदे आते हैं, ठाकुर समाज को जो बताते हैं कि हम ठाकुर समाज से आते हैं। तो ये खुशबू खुद बताई है अपने मुंह से कि रिवाल्वर कनपट्टी पे सटा करके धमकी भी देते हैं कि कुछ हल्ला हवा कुछ भी करोगी तो हम तुम्हारे और तुमको और तुम्हारे बच्चे को मार देंगे। तो सामाजिक कार्यकर्ता भी आए हैं, क्या कहेंगे सर? क्या नाम है आपका? देखिए, परिचय की कड़ी में हम बताना चाहेंगे आपको कि दुर्गविजय बिंद, एक्स जिला पंचायत सदस्य, नेता भाजपा। हम गाजीपुर जनपद से पूर्व प्रधान दधिवल बिंद जी के साथ, प्रमोद कुमार बिंद जी के साथ, संतोष कुमार बिंद जी के साथ घटने की जांच करने के उद्देश्य से हम लोग यहाँ मौके पर पहुँचे हैं। और जिस तरह की घटना हुई है, वारदात हुई है, उससे काफ़ी हम लोग मायूस हैं, जो कि समाज के ऊपर इस तरह का अत्याचार हुआ है। हम तो स्वयं फूलन देवी को अपना आदर्श मानते हैं। कर बहियाँ बलापनी छाड़ पराई आस। हम दूसरे के भरोसे नहीं, अपनी लड़ाई खुद लड़ते हैं। गाजीपुर जनपद में एक बहुत पहले मुन्ना रिक्शा कांड हुआ था, चाहे कोई पता लगा ले। उस समय भी समाज के लोगों ने अपनी एकता दिखाई। उसके बाद जो है खानपुर में एक भट्ठा मालिक ने मजदूर के साथ, एक बिंद के साथ अत्याचार किया। उसमें खानपुर कांड हुआ जिसमें कल्याण सिंह की सरकार रही। फिर उसके बाद जो है आपका ककरैत कांड हुआ। उसके बाद जो है आपका धर्मेंद्र बिंद बिरनू थाना वाला कांड हुआ। फिर उसके बाद जो है एक कांड हुआ था शिकारी गोली कांड, मोहब्बलपुर करंडा। और उसके बाद जो है आपका कठवा मोड़ कांड हुआ। तो जब जब समाज के ऊपर अत्याचार हुआ, जुल्म हुआ, जाति हुआ, तो उसके खिलाफ हम लोगों ने अपने बल पर, फूलन देवी के इशारे पर हम लोग अपने बल पर जो है थाने का घेराव किया, डीएमएसपी का घेराव किया। और जब अधिकारी आनाकानी किए तो उसमें जो है कड़ा मुकाबला किया गया, ईंट का जवाब पत्थर से दिया गया। कहा जाता है कि इस प्रयागराज नगरी में 12 साल के बाद कुंभ नहीं महाकुंभ लग रहा है। लोग आते हैं अपना नहा करके, लेकिन इसी नगरी में इतना बड़ा घिनौना हरकत जो दबंग बन के रिवाल्वर कनपट्टी पे सटा के करते हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, दबंग और मनबड़ किस्म के लोग तो बहुत हैं हर गांव गिराव, हर देशों में। लेकिन अब जो है धीरे धीरे मेरी जहां तक समझ है कि अत्याचार कम हो रहा है। और जो लोग अभी करने का मंसूबा बना रहे हैं या मंसूबे में हैं, उनके फन को हमारा समाज, हम लोग खुद मिल करके उसको कुचल देने का काम करेंगे। रही बात कुंभ मेले की, कुंभ एक धार्मिक कार्य है। इस धर्म में हम लोग जो है मानते हैं, उसके साथ हैं। और कुंभ में किसका पाप धुलेगा, किसका पाप नहीं धुल पाएगा, इसको तो ऊपर वाले ही बता पाएंगे, हम लोग उसके विषय में नहीं बताएंगे। एक बात और है, यहाँ पे शासन प्रशासन कुछ नहीं सुन रहा है। और लोग कहते हैं, योगी मोदी जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ऐसा कोई बेटी बचाएगा बेटी पढ़ाएगा? यही नौबत आएगा खुशबू की तरह? देखिए, जहाँ तक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो मुहिम आदरणीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी चलाए हैं, प्रधानमंत्री जी चलाए हैं, प्रधानमंत्री का जो यह मिशन है वो धीरे धीरे पूर्ण होता हुआ नज़र आ रहा है। और अब कुछ कहीं कहीं रह गए हैं लोग जो इस तरह का है, तो उसके लिए जो है उनको
शासन के तरफ से बख्शा नहीं जाएगा। पिछले दिनों एक बयान भी आया था, आप लोगों ने, आपको जानकारी होगी कि जो बलात्कारी रहेंगे अब उनको डायरेक्ट फांसी दे दी जाएगी। तो इनको भी फांसी के फंदे तक पहुंचाना हम लोगों का कर्तव्य है। और ये लोग फांसी तक पहुंचेंगे तो एक मैसेज जाएगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में हम कितने सफल हैं। रही बात बीजेपी सरकार भी है, अब बीजेपी के कार्यकर्ता भी अच्छे खासे हैं, बहुत दिनों से काम कर रहे हैं। खुशबू बोल रही हैं कि हमको तो ऐसा नहीं लग रहा है कि न्याय मिलेगा। सबसे पहले आपके सामने ये जान लेते हैं, रिवॉल्वर कनपट्टी पर सटा के इनके साथ हरकत किए या नहीं किए, दूध का दूध पानी का पानी आन के दूसरे द्वारा चैनल पे देखने को मिला है, लेकिन आज खुशबू आपके सामने। क्या खुशबू जी कितनी सच्चाई इसमें, जो आपका वीडियो चल रहा है वायरल? हाँ वो सही है, जो हमने बयान की है वो सही है। क्या लग रहा है, भरोसा है कि बीजेपी सरकार में आपको न्याय मिलेगा? हमें तो नहीं लग रहा है कि न्याय मिलेगा। अभी तक 1 महीने से ज़्यादा होगा, अभी तक किसी को गिरफ्तारी नहीं हुई है। एक की गिरफ्तारी हुई है सत्यम सिंह की, जो दबंग हैं, जो लाइसेंसी हैं, रिवाइवल है, बंदूक है, उनकी अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। क्या कहेंगे सर, आपकी सरकार? देखिए खुशबू जी, अब आप जो है खुद संयोजक हैं सेक्टर के, और हम तो अपने यहाँ के प्रभारी रहे। रोकना चाहेंगे आप, ये भी बात बहुत बड़ी बात आपने बताई। आप भी बीजेपी वाले, ये भी बीजेपी के सेक्टर संयोजक हैं, तो पार्टी में रह के पार्टी के घर वालों के साथ इतना गंदा हरकत लोग आके करते हैं, जब बीजेपी वाले खुद स्वयं नहीं सही है तो दूसरों के क्या? देखिए मनबड़ किस्म के लोग जो है ये थोड़ी जानते हैं कि कौन किस दल का है, और जब वो अत्याचारियों ने अन्याय किया है तो उसको हमारी सरकार जो है विधिवत जो है न्याय दिलाएगी, उनको उस कैटेगरी तक पहुंचाएगी कि एक संदेश जाएगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान चल रहा है उसमें एक बहुत बड़ा संदेश जाएगा। हमारी पार्टी इसके लिए कार्य करेगी। हम गाजीपुर से चल कर के यहाँ आए हैं तो इसका वही मतलब है। और एक चीज़ और बता दें हम आपको कि सबसे पहले हम बिंद हैं, बिंद के बाद ही हम किसी दल के हैं और किसी समाज के हैं। सबसे पहले हम बिंद हैं। बिंद के ऊपर अगर किसी प्रकार का अत्याचार होगा, जुल्म होगा, जाति होगा, अन्याय होगा, हम कतई बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं।